दोस्तों कल्पना कीजिए 3 जनवरी 2026 रात के 2 बज रहे हैं और वेनेजुला की गलियों और घरों में लोग सो रहे हैं। तभी आसमान में 150 अमेरिकन विमान गरजते हैं और पूरा शहर कांप उठता है। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे के बाद न्यूयॉर्क में एक वीआईपी एंट्री होती है, लेकिन रेड कारपेट पे नहीं, हथकड़ी के साथ। वेनेजुला के बॉसमैन निकोलस मादुरो को यूएस स्पेशल फोर्स ने ऐसे उठाया जैसे पड़ोसी का डब्बा चुरा लिया। अब सवाल यह कि अमेरिका ने निकोलस मादुरो को आखिर क्यों उठाया और इन सब के कारण इंडियन और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए पड़ोसी की लड़ाई के असली धंधे की कैश स्टडी को टिक आउट करते हैं। देखिए टेंशन इतनी पुरानी थी जैसे सास बहू की कहानी हो। अमेरिका का कहना है कि मादुरो चाचा पार्ट टाइम प्रेसिडेंट और फुल टाइम ड्रग डिलीवर थे। 2024 के इलेक्शन में मादुरो चाचा ने कहा भाई मैं जीत गया, पर जनता ने कहा तुम हार गए, और अमेरिका ने कहा रुको भाई मैं हार रहा हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल का समंदर वेनेजुला के पास ही है। अमेरिका को लगा भाई इतना ऑयल और हमसे पंगा, चलो बेटा अब न्यूयॉर्क की हवा खाओ। अब आते हैं असली गेम पर। ये लड़ाई डेमोक्रेसी की नहीं है, ये लड़ाई है ऑयल, डॉलर और मार्केट कंट्रोल की। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल खजाना है, लेकिन मादुरो ने इसको ऐसा चलाया जैसे कोई पुरानी खटारा कार हो, और जिसके पास ऑयल उसके पास ग्लोबल इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल होता है। अमेरिका चाहता है कि ये ऑयल यूएस कंपनीज और डॉलर में ट्रेड हो, लेकिन वेनेजुला ने बोला भाई हम चाइना और रसिया के साथ डॉलर के बिना भी ट्रेड करेंगे। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। अगर डॉलर में ऑयल ट्रेड नहीं होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और डॉलर कमजोर हो जाएगा, और इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में वेनेजुला पर इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा दिए। मतलब ऑयल बेचने पर रोक लगा दी, बैंकिंग सिस्टम बंद हो गए, डॉलर ट्रांजैक्शन सब ब्लॉक। इसका नतीजा क्या निकला? वेनेजुला की इकोनॉमी टूट गई, महंगाई और बेरोजगारी का संकट छा गया। अब भाई चीन और रूस ने मौके का फायदा उठाया और सस्ते दामों में ऑयल खरीद लेते थे, लेकिन अब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकन कंपनीज बाहुबली बनकर जाएगी। वहां से ऑयल की नदियां जब बन जाएगी तब ग्लोबल मार्केट में ऑयल सस्ता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे भारत की। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 8,400 करोड़ रुपए मादुरो चच्चा दबाकर बैठे थे। यह पैसा वापस आता ही ओएनजीसी के शेयर मार्केट में रॉकेट बन सकते हैं। सेकंड, इंडिया को सस्ता और भारी मात्रा में क्रूड ऑयल मिल सकता है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। दुनिया में जब भी ऐसा क्राइसिस होता है तब इसका असर इंडियन रुपीस पर जरूर पड़ता है। अगर अमेरिका ने पूरी तरह कब्जा कर लेता है तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से इंडियन इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। अगर चाइना और रसिया बुरा मान गया तो भाई वो तो मान चुका है, तो मार्केट में डिशुम होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या वेनेजुला चाइना और रसिया के साथ में मिलकर अमेरिका को चुनौती देगा? क्या वर्ल्ड वार होने वाला है? तो दोस्तों मादुरो चच्चा जेल में है, अमेरिका तेल में है और इंडिया उम्मीद में है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ऑयल की दुकान पर नज़र ज़रूर रखना। तो याद रखना ये कहानी इलेक्शन की नहीं, ऑयल और डॉलर कंट्रोल की है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या इस बार पेट्रोल के दाम कम होंगे या फिर ये एक जुमला है? दुनिया इमोशन से नहीं इकोनॉमी से चलती है। और सब्सक्राइब का बटन ऐसा दबाओ जैसे मादुरो चच्चा ने वोटिंग मशीन दबाई हो।